हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं ट्रिक, यानी कि मेंसुरेशन में जो क्वेश्चंस आता है उस पर ट्रिक कैसे लगाएंगे और किस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और चारों ओर से 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका समबाहु त्रिभुज है और तो ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसको आप मान लीजिए z मान सकते हैं और इसको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर जो है ना, इसको मान लीजिए x। अब इस पे चौड़ा रास्ता जो है, रास्ते की चौड़ाई को x मानिए और जो भुजा है उसको आप a भी मान सकते हैं, a मानिए, सबसे अच्छा a मान लीजिए, आप a मान सकते हैं और रास्ते की चौड़ाई को मान लीजिए x, कुछ समय के लिए मान लीजिए। तो अब इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बच्चों, रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा एक फार्मूला होता है √3 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमने क्या माना है, x माना है, x चौड़ा रास्ता है तो मल्टीप्लाई x और फिर ब्रैकेट में x प्लस a कर लेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सिंपली देखिए, इसी फार्मूला को यूज कीजिए। तो √3 x का वैल्यू कितना है, तो 2 है, मल्टीप्लाई 2 और फिर 2 प्लस ये कितना है, तो 5 है, यही तो है। तो a का वैल्यू 5 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व आप करेंगे ना, तो देखिए √3 तो रहेगा ही रहेगा, √3 2 जा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया। फिर इसका इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 7 तो हो सकता है ना, तो इसको आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 5 2 7, 7 दूनी 14। तो यहीं पे कर लीजिए 14√3, यानी कि रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, तो 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी इस तरह से ट्रायंगल दे और कहे कि इसकी भुजा क्या है, a है और इसके बाहर इस तरह से रास्ता बना हुआ है ये, और इसकी चौड़ाई क्या है, तो इसकी चौड़ाई जो है, ये वाली चौड़ाई जो है x है मान लीजिए, तो भुजा a है और चौड़ाई x है, तो यही वाला फार्मूला सिंपली अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है यदि 20 मीटर लंबा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये लंबा है तो ये मान लीजिए, और ये चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा, तो इसको b मान लीजिए। चौड़ा मतलब ब्रीथ हो गया, तो चौड़ा किसी आयतकार खेत के चारों ओर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसको आप z मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको चौड़ाई को z मान लीजिए। चौड़ा रास्ता बनाना है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपली आप फार्मूला के थ्रू इसको कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई रास्ते की चौड़ाई प्लस ये आयतकार खेत की लंबाई प्लस आयतकार खेत की चौड़ाई प्लस 2 मल्टीप्लाई रास्ते की चौड़ाई। इस पे आप फार्मूले पे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका सिंपली हो जाएगा। देखिए 2, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो 5 है, सिंपली 5 रख लीजिए। लेंथ कितना है, तो 20 है। ब्रीथ कितना है, तो 10 है और प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड का वैल्यू रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो 5 है, बस ऐसे रख दीजिए। अब देखिए इसको कैसे लगाएं, 5 दूनी 10, इसमें हो जाएगा 20 10 30, 5 दूनी 10 40, तो सिंपली इसको 40 लिख लीजिए और 10 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। देखिए कितना सिंपली आपने इसको क्वेश्चन को लगा लिया, तो ये मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी खेत के अंदर से 2 मीटर रास्ता बनाया गया है, तो अंदर जब बनाया जाएगा तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि बाहर रास्ता बनाया गया है। बाहर का मतलब हो गया कि ये आपका ये लंबाई है और ये ब्रीथ है, चौड़ाई है, इसके बाहर ऐसे रास्ता बनाया गया था, ठीक है, और ये रास्ता बनाया गया था आपका, ये रास्ता है, ठीक है, हमने थोड़ा सा जिग जैग कर दिया है इस रास्ते को। तो ये इसकी चौड़ाई कह रहा था कि कितनी है, तो z है। तो जब बाहर बनाएगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे आप सिंपली, और जब अंदर की तरफ बनाएगा तो देखिए अंदर में फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है आपको, तो सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपका, मान लीजिए कि वो रेक्टेंगल है, तो ये यल बाहर बी भी बाहर लिख लेंगे, और इसमें अंदर की तरफ रास्ता बना रहा है, ये अंदर की तरफ रास्ता बना रहा है, अंदर की तरफ, तो ये पूरा का पूरा रास्ता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही फार्मूला लगाना है,
2 मल्टीप्लाई जेड ब्रैकेट में यल प्लस बी, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देना है बस आपको, 2 मल्टीप्लाई जेड, बस इतना करना है। उसमें प्लस, जब बाहर रास्ता बनाए, आयत के बाहर रास्ता बनाए तो आपको प्लस करना है, आयत के अंदर रास्ता बनाए किसी चौड़ाई का तो आपको माइनस करना है, और कुछ नहीं करना है। तो 2, देखिए किसी खेत का अंदर से 2 मीटर चौड़ा जेड दिया हुआ है, यदि उस खेत की लंबाई ये यल दिया हुआ है, चौड़ाई ये बी दिया हुआ है आपका। तो अब यहीं से रख लीजिए वैल्यू। तो देखिए 2 जेड का वैल्यू क्या है, तो 2 है आपका, और यहाँ पे देखेंगे यल का वैल्यू कितना है, तो 6 + 5 - 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 11 - 2 × 2 = 4, ऐसे। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 में से 11 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा आपका, 5, ये 11 में से -4 करेंगे तो आपका आएगा 7, तो 7, अब 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। तो आपके रास्ते की चौड़ाई जो है कितनी हो, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 28 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 मीटर भुजा वाले, तो 20 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार, ये वर्गाकार है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका वर्गाकार है, तो इस वर्ग को मान लीजिएगा ए, इसके बाहर से रास्ता बनाना है, तो रास्ता को हम थोड़ा सा जिग जैग बना रहे हैं, तो इस तरह से जिग जैग आपको बनाना है। तो ये जिग जैग हमने इसको बना लिया। देखिए ये कीटाणु जो चल रहा है ना, यही रास्ते पे चल रहा है, देखिए ध्यान से, भाग गया। तो इस तरह से आपको जिग जैग ये रास्ता बना लेना है, और जिग जैग रास्ता बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी चौड़ाई दिया हुआ है, तो इस चौड़ाई को आप मान लीजिएगा जेड, सिंपली जेड ही मानिए चौड़ाई को। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल आपको कैसे बताना है, देखिए बच्चों, रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, तो सिंपली आप फार्मूला लिखिए, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 4 × जेड और ब्रैकेट में a + z, बस आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × जेड का वैल्यू कितना है, तो देखिए भुजा वाली, ये भुजा a है, रास्ते की चौड़ाई ये है आपका z, इसको मान लीजिए। तो 4 × 4, अब ब्रैकेट में 20 + 4, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 × 4 = 16 मल्टीप्लाई 24, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 16 × 4 = 64, कैरी 6, और 16 × 2 = 32 और 6 38, तो ये आपको मिल गया 384 मीटर स्क्वायर। तो सिंपली आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अदरवाइज जब आप बिना ट्रिक के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आपको अंदर का एरिया निकालिए, फिर रास्ते के साथ एरिया निकालिए, फिर माइनस कीजिए, ऐसे सिंपली आप 1 से 2 लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ट्रिक वाले प्रश्नों को लेकर के, कैसे ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सिंपल से सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें और आसानी से क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो और प्राप्त करने के लिए।